ऐसे कैसे हटा सकते हो तुम मुझे? 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है तुमने मुझे, और अग्नि को साक्षी मानकर सिंदूर भी भरा है। बकवास बंद करो और जाओ यहां से। मैं मर जाऊंगी पर यहां से नहीं जाऊंगी। तो फिर मर जाओ और पीछा छोड़ो मेरा। बुरा बोला तो बुरा लगा ना? कोई बात नहीं, तुम मुझे सॉरी बोल दो। तारा का दिल बहुत बड़ा है, माफ कर देगी वो। अपनी गलती मान लेना बड़े लोगों की निशानी होती है। तुम भी मान लो अपनी गलती, मांग लो माफी मुझसे, अभी भी टाइम है। क्या कर? छोड़ो इसे, नीचे रखो इसे। नहीं 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 नहीं। क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। कोई बात नहीं, माफ किया। मुझे पता है तुम्हारी सिर्फ हरकतें बुरी है, पर तुम इंसान बुरे नहीं। मैं भी जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सच्चाई से दूर रखने के लिए। दुनिया के लिए भले ही तुम गुनहगार हो, पर मुझे पता है तुम बेकसूर हो। फिर क्यों बुरे आदमी का चोला तुम नहीं उतार रहे हो? एक छोटा सा सवाल तो पूछ रही हूं मैं तुमसे, ऐसा क्या हुआ था 27 नवंबर को? आखिर किसका इल्जाम तुम अपने सर पर ले रहे हो? कौन है जिसकी वजह से तुमने खुद को सलाखों के पीछे डाल दिया? बताओ, मुझे जवाब दो। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास और बहुत सुन ली मैंने। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। मैं आज अभी इसी वक्त मौन व्रत लेता हूं। कहीं सटकू सचमुच तो ऐसा नहीं करने वाला है ना तारा? और अगर मैं कहूं कि आज शाम का सूरज बाद में डूबेगा, मैं पहले ज़बान तुम्हारी खुलेगी तो? हाँ पतिदेव, भोपाल की जमीन पर सूरज देवता बाद में अंधेरा करेंगे, पर आपका मौन व्रत पहले टूटेगा। ये तारा की शर्त है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तारा हार गई, तो जिंदगी भर तारा आपकी गुलाम बनकर रहेगी, बिना आपसे एक भी सवाल पूछे चुपचाप आपके सारे काम करेगी। लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो मेरे हर एक सवाल का आपको सही सही जवाब देना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है तारा की?
ऐसे क्या देख रहे हो? हिम्मत है तो बढ़ाओ हाथ आगे और लगाओ शर्त। जिद्दी, अड़ियल, दड़ियल, अरे जवाब तो दो, शर्त मंजूर है भी या नहीं? हेलो, गुस्से के होलसेलर, जा कह रहे हो? जवाब नहीं दिया, अरे पलट। ये भगवान, इसने तो सचमुच में मुंह पर ताला लगाकर चाबी छुपा ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी में शर्त लगाकर मैंने अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लिया। अब पंगा ले ही लिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। किसी तरह इसके ताले की चाबी ढूंढकर मुझे इसकी जुबान तो खुलवानी पड़ेगी, किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरह। फहीमिया, जी हुजूर। एक गिलास पानी दीजिएगा। जी हुजूर, अभी लाया। अरे हुजूर के चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? सब खैरियत तो है हुजूर? अगर आप कुंवर साहब और बहू रानी के बारे में सोच रहे हैं तो एक बात बताऊं आपको, वो हमेशा के लिए वहां रहने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने चाहा ना, बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे। आमीन। फहीमिया, उनके बारे में तो हमें पता है, और फिलहाल समदन जी वो घर छोड़कर चली गई जो हमने उन्हें रहने के लिए दिया था। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? उन्हें लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें अंधेरे में रखकर उनसे झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ा है हमने। पर हुजूर, वो लोग घर छोड़कर गए कहाँ? उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है, युग, उसी के यहाँ पे रहने गई हैं वो। मैं उनसे बात करने गया था, पर बात मानना तो दूर की बात थी, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहती है। शायद अब तक नाराज है हमसे वो। आपको जरूरत क्या थी वहां जाने की? अजी सुनते हैं जी, चाय लाई हूं आपके लिए, नमक वाली, तारा स्पेशल। वो क्या है ना, शादी से पहले आप थे थोड़े जानवर टाइप, अब मुझे आपको बनाना है थोड़ा इंसान। मेरे बारे में सोच रहे हो ना? बताओ बताओ, सच्ची बोलना। हेलो, क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई तुम्हारी? छोड़ो ये सब, छोड़ो, दो, मैं मदद कर देती हूँ। चलो आओ, पूछे तो मैं कर देती हूँ। ओफो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे पीछे। पहले तुम्हें जानवर से इंसान बनाने में मेहनत करनी पड़ती थी, और अब बात करना भी सिखाना पड़ेगा क्या? मदद करने के लिए तो मांग रही हूँ ना, दो, मैं कर देती हूँ। धर्म पत्नी हूं मैं तुम्हारी, अर्धांगिनी, मतलब समझते हो ना तुम? हमारे बीच में 50-50 है, ठीक है? चलो दो, इसी बात पे ब्रश दो, दो ना। मैं ओ बेज़बान, हेलो, इतनी जिद भी अच्छी नहीं है। अब चलो दो मुझे 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 अच्छा बच्चों, तारा के साथ खींचातानी, पर तुम्हें शायद मालूम नहीं है, तारा रस्साकशी खेल में ना चैंपियन रही है। पूरे भोपाल में कोई नहीं हरा पाया तारा को आज तक। फिर तुम क्या चीज हो? अब तो बच्चों पेंट होगा, अभी क्या भी होगा, तारा के हाथ से होगा, देख लेना, वरना होगा ही नहीं। चलो दो 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 दो, तो ना दो 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 दो, 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 दो,
आपको भी अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है। क्या कुछ नहीं किया आपने उन लोगों के लिए? रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, बैंक अकाउंट में पैसे दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक ठोकर में आपके सारे एहसानों पे मिट्टी डाल दी। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। सर पे छत क्या मिल गई, आसमान में उड़ने लगे। इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? लेकिन एहसान फरामोशी की भी हद होती है। इतने गिरे हुए होते हैं लोग कि निर्मला, बस करो। उन्हें कुछ भी कहने से पहले अपने आप को उनकी जगह पे रखकर देखो, शायद तुम उनका दर्द समझ सको। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की। हम नहीं, आपको अपनी बेइज्जती कराने का शौक होगा, हमें नहीं। लगता है सबको ही हमारे घर से प्रॉब्लम है। पहले आपका बेटा ये घर छोड़ के चला गया, फिर उसके पीछे पीछे उसकी वो पत्नी, आपकी लाडली बहू, वो भी चली गई। अब आपकी समधन को भी हमारे दिए हुए घर से प्रॉब्लम है, वो भी घर छोड़ के जा रही है। वक्त को थोड़ा और वक्त दीजिए हुजूर। अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। इस घर में अमन और सुकून फिर से आ जाएगा। बोला था मैंने, मुझसे पंगा मत लो। तुमने ही पंगा लिया, बड़ा शौक था। अरे ये क्या करा तुम? मैं बताती हूँ, ये लो, ये लो, ये लो। भूत लग रहा तुम, भूत। तारा से पंगा लिया ना? रुको, अब मजा आ रहा है? हाँ, मुझे भी आ रहा है। आज शाम को डॉक्टर साहब दद्दा जी का चेकअप करने आ रहे हैं। घाव तो भर गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में और चलने फिरने के लायक होने में और समय लगेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कितना समय लगेगा? यही कोई 1 हफ्ते। लेकिन ध्यान रहे कि चलते समय पैरों पर ज्यादा प्रेशर न पड़े और चलते समय छड़ी का सहारा ले। लेकिन डॉक्टर साहब, छड़ी कितने दिन तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दवाइयों के साथ में उन्हें एक्सरसाइज की भी जरूरत है, जो आप धीरे धीरे अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना ठाकुर साहब को चेकअप करने? ठीक है, चलिए चेकअप कर लेते हैं। हाँ, चलिए। अब मुझ में और तुझ में बस 7 दिनों का फासला है। मैं तो इस छड़ी के सहारे ही सही, पर जिस दिन मैं तुझ तक पहुंच गई, तुझे सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। थोड़ा और तेजी पकड़नी पड़ेगी भाई साहब हमें। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है। विरोधी पार्टियों से हमें आगे बढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना होगा, लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास। समय तो वाकई बहुत कम बचा है।
या यूं कह लो कि समय बचा ही नहीं। अब सब तुम्हारे हाथ में है जराज। हमने जनसभाओं का स्थान और समय निश्चित कर दिया है और अब तुम्हें जाकर इन जनसभाओं को संबोधित करना है, लोगों तक हमारी पार्टी के एजेंडे को पहुंचाना है और हमें पूरा यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। भाई साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे हम इस प्रचार में। जी तो तुम लगा चुके, अब जान की बारी है। भाई साहब, ऑफिस से एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं आता हूँ। हाँ, आगाज हो गया है, अंजाम तक तुम्हें पहुंचाना है। आप निश्चिंत रहिए ठाकुर साहब। तुम भी निश्चिंत रहना, प्रिय अनुज जयराज। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम पाठ जरूर करेंगे। इधर तुम्हारे हवन की अग्नि जल रही होगी और उधर हम पर वोटों की वर्षा होगी। कब तक युग पे भरोसा रख के हम इस घर में रहे? कब तक उस पे बोझ बने रहे? कुछ तो करना होगा। मैं सोच रही हूं कि थोड़ा कर्ज लेके फिर से चाट का ठेला लगा लेते हैं। तारा तो है नहीं, तो ये जिम्मेदारी संभाल पाएगी ना नंदू? कर पाएगी ना ये सब? क्या मैं ठेला लगाऊंगी? उसकी नौबत कभी नहीं आएगी आंटी। ना ही तो मिस भोपाल को चाट का ठेला लगाने की जरूरत है और ना ही ज्यादा आपको सोचने की, क्योंकि आपका बेटा सही सलामत है और अपनी माँ को कमा के खिला सकता है। लेकिन कब तक बेटा? कब तक मैं और नंदू इस घर में रहेंगे? हमेशा हमेशा के लिए। क्या? आंटी, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या समझती हैं, लेकिन मैं आपको कहने के लिए सिर्फ माँ नहीं कहता, आपको माँ समझता भी। मैं कभी अपनी माँ की सेवा तो कर नहीं सका, पर आज जब मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस माँ की सेवा कर सकूं, तो आप मुझसे छीनना चाहती हैं? प्लीज आंटी। कितने प्यारे लग रहे बुलबुले, मुझे तो एकदम बचपन की याद दिला दी इन्होंने। सच? तुमने कुछ कहा? हाँ, वो ये कि यहाँ पे तो सचमुच बहुत कुछ प्यारा लग रहा है। पर तुम्हारा तो मौन व्रत था ना, उसका क्या हुआ? तोड़ दिया मैंने, इरादा बदल दिया। थोड़ी मदद करो ना, तुम भी ना। ठीक से धो भी नहीं रही। ज्यादा पानी हो, कम डाल। क्या कर रहे हो तुम?
था तेरी की। तू भी ना फिर से दिन में सपने देखने लगी, और वो भी उसके जो कभी बदल ही नहीं सकता। तारा भाभी, अरे मीठी वासु, तुम लोग यहाँ? धीरे बोलो, अगर मॉम ने सुन लिया ना तो वो हम दोनों को भी यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए भेज देंगी। वैसे क्या कर रही हो? देखना, कपड़ों पर पेंट लगा दिया उस अकड़ू ने, सारे कपड़ों की शक्ल ही बदल कर रख दी। तो फाइनली आपने हार मान ही ली ना? आई न्यू इट कि तारा भाभी को सिर्फ मृत्युंजय भाई हरा सकते है ना? ठेंगा कोई नहीं हरा सकता तारा को, और हारना मुझे नहीं, हारना उसे है। वैसे भी तारा ने लाइफ में हारना नहीं, हराना सीखा है। शर्त लगाई है मुझसे, मौन व्रत लिया है उन्होंने कि कभी बात नहीं करेंगे। मैं भी देखती हूँ। अच्छा, तो मृत्युंजय भाई ने ऐसा कहा है तो वो तो अपनी बात के पक्के हैं, तब तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। प्लीज तो मुझे डरा मत, वरना सब बोलेंगे कि बड़ी बीवी बनी घूमती है और अपने पति का मौन व्रत नहीं तोड़ा सकी। भाभी, ये पेंट तो निकलने से रहा, और कल तो बारिश भी हुई थी। मैं आपके और भाई के लिए नए कपड़े ला दूं घर से? हाँ, मिल गई। उस अकड़ू के मुंह के लॉक की चाबी मिल गई मुझे। अब देखती हूँ वो कैसे बात नहीं करता मुझसे।